नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना मैथ का टॉपिक चल रहा था, कौन सा, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। बात समझ में आ गई क्या? उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या है शुरुआत कर लेते हैं। देखो अपना क्या नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी ना, तो 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हुआ मैथ का। ये बैच अपना क्या 0 लेवल से एडवांस लेवल तक चलने वाला। बात समझ में आ गई? अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे, मैं यही समझूंगा आपको भाई कुछ भी नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, मैथ के अंदर 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के आप पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप किसी प्रकार के एग्जाम दोगे उसमें सभी में क्या है, आपके कोई मैथ में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बात समझ में आ गई? तो मैथ का अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, अगर आप साथ साथ क्या नोट करते चल रहे हो, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन शर्त क्या है, आपको साथ साथ में क्या नोट डाउन करते चलना है, साथ साथ में नोट डाउन और क्या है रिवीजन करते चलना है। बात समझ में आ गई? नहीं तो क्या है, 1-2 दिन नियम याद रहेंगे, अपन ने क्या क्या पढ़ा याद रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो रिवीजन तो है ही सबसे जरूरी। तो साथ साथ में क्या आपको रिवीजन करना है और नोट डाउन करते चलना है। ये है ना, बताऊं आपको, नोट डाउन करते चलोगे तो आपको वही फीलिंग आएगी जैसे ऑफलाइन बैच चलता है उस प्रकार से। बात समझ में आ गई? और 1-2 दिन अपन क्या थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, क्यों नया बैच है तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो 1-2 दिन और थोड़ा धीरे चलेंगे, उसके बाद में क्या है आराम से आगे बढ़ते चलेंगे। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, डिविजिबिलिटी रूल। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, आपको पता है याद हो गया होगा। 2 का नियम पढ़ा था अपन ने, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, इस प्रकार से इनके पढ़े थे। तो 2 का क्या होता है, किसी संख्या है, अपने को कोई संख्या दे रखी है, उसके अंदर अपने को चेक करना है कि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, जैसे अपने को ये संख्या दे दी, कोई भी संख्या दे दी आपको, ये संख्या दे दी, तो अगर आपको इसमें चेक करना है 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता, तो कैसे चेक करोगे, पूरी संख्या में भाग देके क्या, नहीं। अपन क्या करेंगे, लास्ट का एक अंक देखेंगे, लास्ट का एक अंक क्या है, 8 है, 8 के अंदर 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में क्या 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? अपन ने क्या पढ़ा था कि अपने को कोई संख्या दे दे, उसके अंदर अगला पूछे कि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है नहीं जाता, तो इस प्रकार के क्या क्वेश्चन आते हैं। सीधे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे x दे दे यहाँ पे और बोलते 2 से विभाजित है और संख्या दे दे अपने को 2, 9, 5 और 4, तो यहाँ पे पूछ लिया x का मान क्या है, तो अपने को पता है अगर 2 से विभाजित है तो लास्ट की संख्या क्या आनी चाहिए, 2 से भाग दे जाए, ऐसी संख्या है कि 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, वो संख्या क्या हो गई, 4। बात समझ में आ गई क्या? इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बाकी काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन बात यही है, अगर आपको ये ज्ञात करना हो कि किसी संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक, इस संख्या का लास्ट का अंक, लास्ट की संख्या देखिए अपन ने, लास्ट का अंक क्या है, और उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता तो पूरी संख्या में जाएगा, और उसके अंक में नहीं जाएगा, लास्ट के एक अंक में, तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं, 4 का नियम पढ़ा था। 4 का नियम क्या बोलता है, जैसे अपने को संख्या दे रखी है, जैसे अपने को ये संख्या दे दी, अब इसमें पूछे 4 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं जाता, तो कैसे चेक करेंगे, पूरी संख्या में अपने को भाग नहीं देना, अपने को क्या करना, लास्ट के सिर्फ 2 अंक लेने। लास्ट के 2 अंक ले लिए मैंने 36, इसके अंदर 4 का भाग दिया, 4 का भाग पूरा पूरा 36 में जा रहा है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता, 37 होता, 37 होता, इसमें 4 का भाग जाता है क्या, इसमें 4 का भाग देखो नहीं जाता, तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ये अपने क्या पढ़ी थी, शॉर्ट पढ़ी थी इनको चेक करने की। अब आगे अपने बात कर ली थी किसकी, 8 की। 8 के लिए क्या आता है, जैसे कोई भी संख्या दे दे आपको, जैसे ये संख्या दे दी और इसमें आपको चेक करना हो कि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है नहीं जाता, तो कैसे चेक करोगे, इसके लिए अपने पढ़ा था लास्ट के, अपने को 8 के लिए 3 अंक लेने हैं, और 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं जाएगा। इसी प्रकार 16 का क्या होता है, 16 के लिए 4 अंक पढ़े थे, 4 अंकों में क्या देना, भाग देना। बात समझ में आ गई? संख्या के लास्ट के 4 अंक लेने हैं, उसके अंदर 16 का भाग देना, पूरा पूरा जाता तो पूरी संख्या में जाएगा, अदरवाइज
नहीं जाएगा। इसी प्रकार अपने 32 का पढ़ा था। 32 का क्या होता है, कोई भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट के अपन के 5 अंक लेंगे। अगर 5 अंकों में 32 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। इस प्रकार से अपन ने पढ़े थे। आगे और भी पढ़े थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। हमें क्या स्पीड ज्यादा लगी क्या, ये मेरे पहले के पढ़ाए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। बात समझ में आ गई? पीछे की वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। इसमें थोड़ी स्पीड इसलिए ज्यादा थी कि ये पहले अपन ने कर रखे हैं। बात समझ में आ गई तो ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए बता दिया। इससे आगे अपन ने किसका पढ़ा था, इसका आगे अपन ने पढ़ा था 3 का। 3 का नियम क्या होता है, अगर अपने को ये चेक करना हो किसी संख्या के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो किस प्रकार से चेक करेंगे। अपने को जो संख्या दे रखी है, जैसे कोई भी संख्या हो अपने पास, जैसे ये अपने को संख्या दे रखी है, अगर इसके अंदर अपने को चेक करना है 3 का भाग पूरा जाता है या नहीं जाता, तो किस प्रकार से करेंगे। एक तो मैंने बताया था कि इसके अंकों का अपने योग कर लेंगे। योग किस प्रकार से करेंगे, 7 + 5 + 2 + 4 + 8 + 1, ये अपन ने क्या कर लिया, इनका योग कर लिया। योग करके जो संख्या है, जो योग आया उसका अपन ने 3 का भाग दे दिया। अगर जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। एक बार इसका योग करके देख लेते हैं। 7 + 5 कितने हो गए, इसका योग यही कर लेना सीधे सीधे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, यही कर लेना। 7 + 5 कितने हो गए, 12, 12 2 कितने हो गए, 14, 14 और 4 कितने हो गए, 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26 और 1 कितने हो गए, 27। ये योग आ गया इसका 27। फिर मैंने क्या किया, या तो 27 में 3 का भाग देना, या फिर इनको भी क्या जोड़ लेना। 2 + 7 बराबर कितने हो गए, 9। 9 के अंदर 3 का भाग पूरा जाता है ना, 9 के अंदर क्या है, 3 का पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा देखना मैं क्या बता रहा हूं। हमने कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसमें आपको ये चेक करना हो कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे। पूरी संख्या के अंदर आपको भाग नहीं देना, आपको सिर्फ क्या करना है, उसके अंकों का योग करना। बात समझ में आ गई? जो अपने को ये जैसे ये संख्या दे रखी है, इसके अंकों का अपने योग कर लिया। योग कैसे किया, जैसे 7 + 5 कितने हो गए, 12, 12 + 2 कितने हो गए, 14, 14 + 4 कितने हो गए, 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, 26 से कितने हो गए, 27। अब 27 को मैंने फिर लिख दिया, 2 प्लस कैसे लिखा, 2 + 7 लिख दिया, तो इनका योग कितना आ गया, 9। 9 के अंदर मैंने 3 का भाग दिया तो पूरा भाग जा रहा 9 के अंदर 3 का, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई संख्या दे दे, उसके अंदर आपको चेक करना हो कि ये 3 से पूरी तरह डिवाइड होती है या नहीं होती है, तो किस प्रकार से करोगे, उस संख्या के अंकों का क्या करना है, आपको योग करना है। योग करने के बाद में जो योग आता है उसके अंदर क्या करना है, 3 का भाग देना। अगर 3 का भाग उसमें पूरा जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन ने बात की थी किसकी, 9 की। 9 का नियम क्या था, इसी प्रकार अपन ने 9 का नियम देखा था। अपने को कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, बात समझ में आ गई। अगर इसमें आपको चेक करना है कि 9 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो किस प्रकार से चेक करोगे, इसके भी क्या अंकों का अपने को योग करना है। इसके अंकों का योग करेंगे, योग करने के बाद में क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे। अगर 9 का भाग पूरा जाता है तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 9 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। योग कैसे करेंगे, ये करेंगे जैसे 1 + 8 + 7 + 4 + 6 + 3 + 5 + 2, या तो ऐसे कर ले, ऐसे योग करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी योग कैसे करना है, 1 + 8 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 से 3 कितने हो गए, 29, 29 5 कितने हो गए, 34 से 2 कितने हो गए, 36। योग आ गया इनका 36। 36 के अंदर 9 का भाग जाता है, या तो सीधा भाग दे लेना, नहीं फिर क्या करना, 3 + 6 बराबर क्या कर लेना, 9/9, तो 9 का भाग 9 में पूरा जाता है, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। और मैंने एक तरीका इन दोनों का और भी बताया था, शॉर्ट तरीका बताया था कि आप क्या करोगे, जैसे अपने ये अंक जोड़ते चलेंगे, 1 और 8 कितने हो गए, 9 हो गए ना, तो 9 थे, इनको काट दिया, छोड़ दिया, इसमें भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन देखेंगे 6 + 3 बराबर क्या हो गए, 9, तो 9 का भाग पूरा जाता है, तो इसको मैंने काट दिया। अब आगे आप अपन चेक करेंगे, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, तो मैंने इन दोनों को काट दिया कि 9 का भाग जाता है पूरा। फिर क्या बचे अपने पास, 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं,
देखो 9 हो गए, फिर मैंने इनको भी काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, शून्य बचा। शून्य बचा तो क्या हो जाएगा, 9 का भाग है, पूरा पूरा जाएगा। बात समझ में आ गई कि अपन क्या है, अंक जोड़ते चलेंगे, जिनका योग 9 हो रहा है उनको क्या काटते चलेंगे। बात समझ में आ गई क्या, जिनका योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, उनको काटते चलेंगे। और लास्ट के अंदर अपने पास क्या 0 बचा, तो 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार मैंने 3 वाले में बताया था कि अगर अपने क्या है, दो संख्या दे रखे हैं, जैसे 7 और यहाँ पे 2 9 है, 7 प्लस 2 कितने हैं, 7 प्लस 2 बराबर क्या है, 9 है। 9 के अंदर 3 का भाग जाता, तो मैंने ये दोनों संख्या काट दी। फिर मैंने देखा 5 और 4, इन ये क्या हो गए, 9 हो गए। 9 के अंदर भी 3 का भाग जाता, तो मैंने ये दोनों काट दी। फिर मैंने देखा ये देखो 8 प्लस 1 दे रखा है, इसको भी ये क्या हो गए, 9 हो गए। तो फिर 9 में भी क्या 3 का भाग जाता, तो मैंने ये संख्या काट दी। तो इसमें शेष क्या बचा, 0। 0 बचा तो क्या है, 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो आपके लिए ये तो बहुत इजी रहेगा जो मैंने बाद में बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बता दूं आपको। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे, जैसे ये संख्या दे दी आपको, अब इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि 9 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो कैसे चेक करोगे, एक तरीका तो ये होगा, इनका योग कर लोगे। जैसे 7 प्लस 6 प्लस 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 6 कितने हो गए, इस प्रकार से कर लेना। दूसरा तरीका मैंने बताया कि इनका योग करते चलेंगे, जहां पे 9 हो रहा है उनको काटते चलेंगे। तो देखो 3 प्लस 6 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। बात समझ में आ गई, 3 प्लस 6 कितने हो गए, 9 हो गए। तो मैंने 9 काट दिया। फिर मैं देखता हूँ 9 किधर हो रहे हैं, 4 प्लस 5 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। मैंने 9 को इनको काट दिया। फिर मैंने देखा 2 और 7, इनका योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो मैंने इन दोनों को क्या काट दिया। फिर मेरे पास क्या बचा, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 बच गया, ये कितना हो गया, 8 हो गए। 8 के अंदर 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या में भागे नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर 0 बचता, देखो यहाँ पे क्या बचा था, शून्य बचा था, 0 बचा था, तो क्या होगा, 0 बचने पे क्या होगा, 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही नियम अपने क्या है, इसमें लगेगा। बात समझ में आ गई, यही नियम लगेगा 3 वाले में। तो ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, शायद तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन ने किसका पढ़ा था, 6 का पढ़ा था। 6 का नियम, 6 का नियम क्या बोलता है, 6 को मैं क्या लिखूंगा, 6 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का नियम भी लगेगा और इसमें 3 का नियम भी लगेगा। कोई अपने को संख्या दे रखी है, उसके अंदर आपको चेक करना हो कि 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता है या नहीं जाता। तो कैसे चेक करोगे आप लोग, उसकी वो संख्या दे रखी है, जैसे हमने कोई भी संख्या दे दी अपने को, जैसे ये संख्या दे दी, इसके अंदर आपको चेक करना हो कि 6 का पूरा पूरा भाग जाता या नहीं जाता। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, 2 का नियम। तो अपने लास्ट की संख्या देखी, क्या देखी, 8। लास्ट की संख्या 8 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो ये 2 से विभाजित होगी, तो 2 का नियम लग गया इसके अंदर। अब देखेंगे 3 का नियम लगता है क्या। 3 के नियम के लिए अपन क्या करेंगे, संख्या ही काटते चलेंगे। जैसे ये काट दी, 6 काट दिया, 6 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है 3 का, 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, ठीक है। ये हो गई 2 और 7 कितने हो गए, 9 के अंदर क्या पूरा पूरा भाग जाता है। अब बच गया अपने पास 8। 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर 6 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसके अंदर एक नियम तो फॉलो कर गया, किसका, 2 वाला, कि इसके अंदर 2 का भाग तो जाता है पूरा पूरा, लेकिन 3 का नहीं जाता। बात समझ में आ गई। तो 6 का भाग जाने के लिए क्या है, अगर आपको पूछे कोई संख्या है उसके अंदर 6 का भाग जाए या नहीं जाए, ये चेक करना हो, तो इसके लिए 2 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। एक तो क्या है, 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और दूसरा 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो 6 के लिए अपन क्या करेंगे, 2 नियम चेक करेंगे, एक तो 2 का और एक है 3 का। तो इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 6 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा। ये मैंने समझाया था, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेना भाई। इसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको, 12 का नियम बताया था, किसका, 12 का। अब 12 को मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणा 4। बात समझ में आ गई। 3 गुणा 4 बराबर क्या होता है, 12। ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसके अंदर 2 नियम लगेंगे, एक तो लगेगा 3 का और दूसरा 4 का। अब 3 का नियम तो यही है कि अपन क्या करेंगे, या तो पहले संख्याओं का योग कर लेंगे, योग नहीं करेंगे तो इस प्रकार से सीधा सीधा काट देंगे, जिससे क्या ये इजी हो जाएगा।
तो अपने को चेक क्या करना है, एक तो 3 का नियम और एक 4 का नियम। अपने को जैसे कोई भी संख्या दे रखी हो आपको, जैसे ये संख्या दे दी आपको, अब आपको पूछे कि इसके अंदर 12 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आप सीधा क्या करोगे, 4 का नियम लगाया अपन ने, 21 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, 21 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में 12 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। पहला नियम लगाते अपने को पता चल गया इसके अंदर क्या है, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। बात समझ में आ गई, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता, यहाँ पे जैसे कोई संख्या और होती, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 20 क्या होता, 4 होता, और तो क्या करते अपने, फिर ये 4 का भाग तो पूरा पूरा चला गया, और फिर देखते वही इसके अंदर 3 का भाग भी जाता नहीं जाता, तो कैसे चेक करते, 4 और 5 कितने हो गए, 9 में पूरा पूरा भाग जा, इधर ये 9 गया, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा, 7 और 2 कितने हो गए, 9, इनमें पूरा पूरा भाग जा रहा, फिर बचे अपने 8 + 4, ये क्या हो गए, 12 के अंदर क्या 4 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में क्या 12 का भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई। तो 12 का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या के अंदर अगर 12 का भाग तभी पूरा पूरा जाएगा तब उस संख्या के अंदर 3 का और 4 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। बात समझ में आ गई। 12 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है उसके अंदर अपने को ये चेक करना है कि ये 12 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती, तो कैसे चेक करेंगे, उसके अंदर 3 का और 4 का दोनों का क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। अगर 3 से और 4 से दोनों से वो डिवाइड होती है वो संख्या, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ये क्या कहलाता है, 12 का नियम। बात समझ में आ गई होगी। तो अपने कोई संख्या दे दे और अगर उसमें पूछे कि ये 12 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या 3 का भाग देके देख लेना, या सबसे पहले 4 का भाग देके देखना। बात समझ में आ गई। 4 का इजी है क्या, 4 का लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट के दो अंकों में क्या है, 4 का भाग देना। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, फिर आपको आगे क्या करना है, 3 का भाग चेक करना। बात समझ में आ गई। और इन दोनों का अगर भाग जाता है तो उस संख्या में 12 का भाग भी जाएगा। ये मैंने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो 5 का नियम। 5 का क्या है, किसी संख्या के अंदर 5 का भाग कब जाएगा कि उस संख्या के लास्ट के अंदर या तो 0 या फिर क्या हो, 5 हो। बात समझ में आ गई क्या, किसी संख्या के लास्ट के अंदर या तो क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तभी उस संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे, आपको पूछे इसके अंदर 5 का भाग जाएगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कि लास्ट के अंदर या तो क्या हो, 5 हो या फिर क्या हो, 0। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे आपको यही संख्या लिख देते हूं मैं, तो इसमें क्या पूरा पूरा भाग जाता 5 का। क्यों जाता कि इस संख्या के लास्ट के अंदर क्या है, 0। बस आपको यही चेक करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको कोई संख्या दे दे, कितनी बड़ी संख्या दे दो आपको, जैसे आपको ये संख्या दे दी और आपको पूछ ले कि इसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं देखना है, इनको देखना ही नहीं। आपको क्या देखना, लास्ट की संख्या देखनी, लास्ट का अंक देखना। क्या देखना, लास्ट का अंक देखा। लास्ट का अंक क्या था, 5 होते ही मेरे को पता चल गया भाई पूरी संख्या के अंदर 5 का भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 5 का तो बहुत इजी है। अगर किसी संख्या के लास्ट के अंदर या तो 0 आए या फिर क्या है, 5 आए, तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या है, इनके अलावा कोई भी क्या है, अंक आए, कोई भी डिजिट आए, तो क्या आएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 0 है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर यहाँ पे 5 है तो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी है तो 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग जाने के लिए सीधे सीधा क्या है, दो अंक देखने आपको, या तो लास्ट में क्या 0 या फिर क्या हो, 5 हो। इसके अलावा कोई भी अंक आए तो उसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन ने क्या पढ़ा था, 10 का। 10 का भाग कब जाएगा किसी संख्या के अंदर, ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उस संख्या के लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, जब भी उस संख्या के अंदर क्या पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको संख्या दे दे कुछ भी,
ये संख्या दे दी और आप आपसे पूछ रहे कि संख्या के अंदर 10 का भाग जाएगा क्या, तो इसके अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर क्या है, 1 है। पहले 2 जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के अंदर क्या रहा है, 1 आ रहा, तो पूरा पूरा भाग है 10 का, नहीं जाएगा। 10 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए क्या चाहिए अपने को, लास्ट के अंदर क्या चाहिए अपने को, 0। अगर किसी संख्या के लास्ट के अंदर 0 हो तभी क्या 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में। देखो भाई अगला नियम क्या पढ़ते हैं, अपने 11 का नियम। बात समझ में आ गई, ये आपको नोट डाउन करवा लेता हूं, साथ साथ में क्या लिखते चलना। किसी संख्या के सम स्थान व सम कौन से हो गए, इवन स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके उनका अंतर ज्ञात करेंगे। अगर अंतर 0 और 0 हो या 11 से विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया कि अपने को कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे अपने को यहाँ अपने संख्या लिख लेते हैं कोई, उससे आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपको संख्या दे दी, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसके सम स्थान पे ये हो गया कौन से, विषम स्थान पे, ये विषम पे हो गया, ये विषम पे, ये विषम पे, सम स्थान पे 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये कौन से स्थान पे हो गए, सम स्थान पे हो गए। बात समझ में आ गई। विषम स्थान पे पहले नंबर पे कौन सा आ गया, 8, तो ये विषम स्थान पे हो गया ना। 2 नंबर पे आया क्या, 7, ये हो गया सम स्थान पे। तो अपन क्या करेंगे, सम स्थान के अंक तो एक जगह जोड़ेंगे, जैसे 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 कितने हो गए, 8, 8 और 7 कितने हो गए, 8 7 15 हो गए। बात समझ में आ गई। और विषम स्थान वाले अपन जोड़े, जैसे 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 7 कितने हो गए, 20 और 2 कितने हो गए, 22। ये कितने हो गए, 22 हो गए। और इनका योग कितना हो गया, 15। अब क्या करेंगे, इनका अंतर ज्ञात करेंगे। मतलब क्या हो गया, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 22 क्या है, 22 हो गया बड़ा, और 15 क्या हो गया, छोटा। तो अपने पास क्या बच गया, 7 बच गया। अब 7 के अंदर देखो, जो अपने पास 7 बचा, वो 7 के अंदर 11 भाग जाता है क्या, नहीं जाता। और इसका क्या 0 थोड़ी आ रहा, इनका अंदर 0 भी नहीं आ रहा। पहली शर्त मैंने क्या बताई थी, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 11 से विभाजित हो। तो 11 का भाग भी 7 में नहीं जाता और 0 भी नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो ये लिखा, किसी संख्या के सम स्थान, किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग करके उनका अंतर ज्ञात करेंगे। अगर अंतर उनका 0 आ रहा है या फिर 11 से विभाजित हो रहा है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 11 का नियम एक बार दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो अपने को क्या है, कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उस संख्या के अपन क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान, ये तो समझ में आ गए होंगे। सम स्थान कौन से हो गए, सम स्थान हो गए, जैसे 2 है, 4 और ये 3, ये क्या हो गए, सम स्थान।
अब जैसे 1 नंबर पे आए, ये विषम हो गए ना, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, ये क्या हो गए? विषम स्थान हो गए। तो अपन क्या करेंगे? सम स्थान के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थान के क्या करेंगे? अंकों का योग ज्ञात करेंगे और इनका क्या करेंगे? अंतर ज्ञात करेंगे। क्या करना है? जो बड़ी संख्या उसमें से क्या घटाएंगे? छोटी संख्या को घटाएंगे। अगर उसका अंतर अपने पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर क्या वो 11 से विभाजित हो रहा है। बात समझ में आ गई? या तो क्या 0 आए या फिर क्या 11 से विभाजित हो, तो उस पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा? 11 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने बोर्ड पे लिखवाया है, एक बार दोबारा देखो, इधर ध्यान देना भाई। क्या लिखवाया है? किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का क्या करेंगे? योग करके उनका अंतर ज्ञात करेंगे। अगर अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने ये संख्या लिख दी भाई, इधर संख्या लिख दी, ये संख्या लिख दी। अपन क्या करेंगे? अब देखो इसमें सम स्थान कौन से हो गए? सम तो हो गए, 8 हो गए, 7 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। विषम स्थान कौन से हो गए? 9 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। अब क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। योग क्या करेंगे? सम स्थान पे जो संख्याएं हैं, जो संख्या सम स्थान पे है उनको क्या है? एक जगह जोड़ेंगे और जो विषम स्थान पे संख्या उनको क्या है? एक जगह जोड़ेंगे। तो इनको देखो किस किस को जोड़ेंगे? सबसे पहले अपन इधर से जोड़ते चलेंगे, 1 + 4 + 4 + 9। ये तो अपने क्या एक जगह ऐड कर लिया। इनको एक जगह ऐड किया तो ये देखो कितने हो गए? 13 और 4 कितने हो गए? 17, 1 कितने हो गए? 18 हो गए। इनका योग कितना हो गया? 18। अब बात करते हैं इनकी। ये कौन कौन से? देखो इधर से लेके चलेंगे, 8 + 7 हो गया, इधर क्या हो गए? 3 और +2। इनको क्या किया? अपने एक जगह ऐड कर लिया। देखो कितने हो गए? ये 8 + 7 कितने हो गए? 15, 15 7 18, 18 2 कितने हो गए? 20 हो गया। इनका योग कितना आया? 20। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 20 और छोटी कौन सी है? 18। तो 20 में से अपन क्या करेंगे? 18 को घटाएंगे। 18 घटाए तो कितना आया अपने पास? 2 आया। अब 2 के अंदर भाग देके देखेंगे 11 का। 2 के अंदर 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में? और अगर यहाँ पे जैसे अपने आ जाता 18 आ जाता इनका अंतर जैसे 18 आ गया, या फिर क्या आ गया? जैसे 22 आ गया। बात समझ में आ गई? इनका अंतर क्या आ गया? 22। अब 22 के अंदर क्या 11 का भाग जाता है ना, तो इसलिए पूरी संख्या में भाग जाता। बात समझ में आ गई? और क्या समझाना चाहता हूँ, अपने को अगर कोई संख्या दे रखी है उसके अंदर आपको चेक करना है कि 11 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो आप क्या करोगे? उस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का क्या करोगे? योग करोगे। योग करने के बाद उनका क्या है? अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात कैसे करोगे? जो बड़ा योग आ रहा है उसमें से छोटे योग की क्या घटाना। अगर वो जो घटाया हुआ जो अंतर है अपने पास, वो अगर या तो 0 आए या फिर क्या 11 से विभाजित हो, तो उस संख्या के अंदर क्या है? 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, अपन कल पढ़ेंगे किसका? 7 का, 13 का। बात समझ में आ गई? और साथ साथ में 11 का एक नियम हो रहा है, वो भी बताऊंगा। अब कल से अपन फटाफट पढ़ेंगे भाई। अभी अपनी की क्या 4 क्लास हो गई और बहुत ही स्लो चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? अभी क्या है, अपन ने 4 क्लास लिए, थोड़े धीरे चल रहे हैं। कल किस किस के पढ़ेंगे अपन? 7 का नियम, 13 का और 11 का दोबारा पढ़ेंगे। 11 का एक नियम मैंने बता दिया, कल दूसरा और बताएंगे। अब ये तीनों नियम क्या है? इन तीनों का एक जैसा नियम बता देंगे आपको, जो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।